हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आते हैं आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आपका ये मॉर्निंग असेंबली का वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को हाइप कर दीजिए। तो ये जो मॉर्निंग असेंबली वीडियो रहने वाला है ये आपका कब के लिए रहने वाला है? 7/11/2025 दिन शुक्रवार। ठीक है, तो सुविचार से शुरू करते हैं। तो क्या है, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। इस तरह से आज का सुविचार लिखा गया है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो चलिए मुख्य समाचार की ओर चलते हैं। तो देखेंगे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उसका मुख्य समाचार देखेंगे और उसका संदर्भ देखने वाले। ठीक है, तो पहला क्या है, फिलीपीन में कालमेघी तूफान का कहर, 114 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता। ठीक है, जो कि क्या है, विनाशकारी तूफान कालमेघी के संदर्भ में रहने वाला है। ठीक है, अब राष्ट्र में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक वर्ष के समारोह उत्सव का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्घाटन समारोह का आयोजन करेगा। समारोह उत्सव नई दिल्ली संदर्भ रहने वाला है। राज्य में देखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सिमडेगा स्थित ऐतिहासिक रामरेखा धाम में आयोजित प्रथम राजकीय रामरेखा महोत्सव 2025 भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। राजकीय रामरेखा महोत्सव 2025 राज्य के स्तर में रहने वाला है। ठीक है, खेल देखेंगे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, 2025। फिर क्या है, शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी। केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न देने या न लिखने का परामर्श जारी किया। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए खांसी और सर्दी की दवाएं ना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो स्वाभाविक होता है। ठीक है ना, इसीलिए वो अगर वो खांसी सर्दी जैसे छोटी छोटी अगर बीमारियों के लिए अगर उन्हें दवाई दिया जाएगा तो वो जो होता है वो कफ अंदर बैठ जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह से बच्चों का खांसी सर्दी साल में या फिर साल में 2 बार होना अच्छी बात होता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में रहने वाला है। तो प्राथमिक स्तर जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। ठीक है, बुझो पहली क्या है, घूम घुमेला लंगा पहिया, एक पांव से रहे खड़ी, 8 हाथ है उस नारी के, सूरत उनके गले परी। तो क्या है वो, तो छतरी। क्या है, घुमेला लहंगा पहने। ठीक है, जो कि एक पांव पर खड़ी रहती है और 8 हाथ है उस नारी के, और सूरत उसकी कैसा है, लगे परी, तो वो है छतरी। फिर है साइकिल के कितने पहिए होते हैं, तो साइकिल के 2 पहिए होते हैं। क्या बोल रहा है 98 तथा 100 के बीच कौन सा अंक होगा, बताइए। 98 के बाद क्या होता है, 99, देन उसके बाद होता है 100। वयस्क मनुष्यों में कुल दांतों की संख्या होती है, तो कितने दांत होती है, 32। ठीक है, भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो चतरा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका उच्च स्तर जो कि कक्षा 6 से
8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। क्या है? झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो क्या है? श्री रविंद्रनाथ महतो। क्या है? फिर दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पूछ रहे, विश्व का पूछ रहा है तो है माउंट एवरेस्ट। अगर भारत का पूछता तो क्या होता बताइए। फिर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, भारत में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए रहने वाला है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। पहला है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की संख्या किस बीमारी में अचानक बहुत कम हो जाती है? तो किस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो डेंगू में। ठीक है। फिर करो, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। फिर क्या बोले, सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया? 1969 ईस्वी को। ठीक है। सर्वाधिक कहवा मतलब कॉफी की खेती किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक राज्य में होती है। भारत में सबसे अधिक कॉफी की खेती किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक में। फिर क्या हो रहा है, आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान कर समय पर इलाज कराने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है। तो 7 नवंबर को क्या है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 नवंबर को। फिर बोलता है आपका नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द डे। देखते हैं तो जैसे कि इसमें इंग्लिश में दिया है वर्ड ऑफ द डे में है क्या है? डिमेनर। ठीक है। जिसका हिंदी होता है आचरण या चाल ढाल या क्या है? रवैया। सेंटेंस ऑफ द डे, हर क्लेम डिमेनियर इम्प्रेस एवरीवन इन द मीटिंग। उसका शांत स्वभाव बैठक में सभी को प्रभावित कर गया। ठीक है। फिर क्या है? प्रेरक प्रसंग जो कि है करुणा की शक्ति। क्या है? देखते कहानी को पढ़ते चलिए। प्राचीन काल में मगध के जंगलों में क्या है? अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। ठीक है। क्या नाम था इसका? नाम अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी कारण उसका नाम उंगलीमाल पड़ा। ठीक है। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल से गुजरे। उंगलीमाल ने उसे रोका पर बुद्ध अपनी शांत चाल से आगे बढ़ते रहे। उंगलीमाल ने जब बुद्ध से सवाल जवाब किया तो वह बुद्ध के तर्कों से घबरा गया। बुद्ध के साहस और करुणा से प्रभावित होकर उंगलीमाल ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार एक डाकू का जीवन पूरी तरह बदल गया। सीख क्या है? सही मार्गदर्शन और ज्ञान किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है, चाहे वो कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं द पावर ऑफ कंप्रेशन, जिसको बोलते हैं करुणा का शक्ति। इंग्लिश में भी जिसको पढ़ना है कहानी पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। अब छात्र प्रतिज्ञा तो बस
पढ़ लीजिएगा इसको भी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारखंड, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।